क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं? आप खुश होते हैं लेकिन अचानक डर, चिंता और उदासी घेर लेती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन होता है, दिल में शांति नहीं है और दिमाग बार बार गलत बातों की तरफ जा रहा है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान सबसे पहले आपके दिमाग पर हमला करता है, क्योंकि अगर वह आपके सोच को बदल दे तो वह आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। लेकिन आज का यह संदेश आपको सच्चाई बताएगा कि शैतान आपके दिमाग को कैसे घुमाता है और परमेश्वर आपको इससे कैसे बचाना चाहते हैं। प्रियो, अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कई बार हम बिना कारण मन परेशान हो जाते हैं और क्यों परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। पहला, शैतान का पहला हमला क्या होता है प्रियो? संदेह डालना। शैतान हमेशा एक सवाल से शुरुआत करता है। क्या सच में परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं? क्या सच में तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या सच में तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा? बाइबल हमें जब आदम और हव्वा थे, शैतान उनसे भी यही कहा। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? प्रियो, क्योंकि शैतान जानता है अगर वह आपके मन में संदेह डाल दे तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जहां विश्वास कमजोर होता है वहां डर मजबूत होता है। हाँ प्रियो, वहां डर मजबूत होता है। आज भी शैतान लोगों के मन में यही डालता है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, ये आपकी सोच नहीं है, ये शैतान का बीज है। शैतान आपको आपके अतीत में फंसाता है प्रियो। शैतान बार बार आपको आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाता है। वह कहता है, तुम बहुत गिरे हुए हो, तुमसे बहुत गलतियां हुई, परमेश्वर तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके भूल जाते हैं। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, इसलिए वह आपको बार बार अतीत में खींचता ले जाता है। कई लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका मन अतीत में कैद होता है। और आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं, अतीत खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहा हूँ। हालेलुया। आखिर शैतान डर का इस्तेमाल क्यों करता है? प्रियो, डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वह आपके मन में डर डालता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। डर धीरे धीरे विश्वास को खत्म कर देता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रियो, जब आपके मन में बहुत डर आने लगे तो समझ जाइए, शैतान आपको कमजोर करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। शैतान आपको दूसरों से तुलना करवाता है प्रियो, यह बहुत बड़ा सवाल है। वह आपके मन में डालता है, देखो वो तुमसे ज्यादा खुश है, वो तुमसे ज्यादा अमीर है, तुम कुछ नहीं हो। धीरे धीरे इंसान खुद को छोटा समझने लगता है और परमेश्वर की बनाई पहचान भूल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, तुम अनमोल हो, तुम खास हो, तुम उद्देश्य के साथ बनाए गए हो, आप किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। शैतान आपको अकेला महसूस करवाता है प्रियो। शैतान चाहता है कि आप सोचें, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं अकेला हूं। लेकिन सच्चाई ये है प्रियो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जब कोई नहीं होता तब भी परमेश्वर आपके पास होते हैं। आपकी हर आह, हर आंसू, हर दर्द परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया।
प्रियो, शैतान आपके मन में गलत विचार डालता है। आखिर कई बार अचानक मन में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आता है, गुस्सा, नफरत, बदला, गलत इच्छाएं, और इंसान सोचता है मैं इतना गलत क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, हर विचार आपका नहीं होता प्रियो। शैतान चाहता है कि आप गलत सोचें ताकि आप गलत फैसला लें, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। आखिर हम इसमें जीत कैसे पाएं? आइए हम गहराई से समझेंगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है आपके मन को परमेश्वर के वचन से भरो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी नकारात्मक विचार आए, परमेश्वर का वचन बोले। जब डर आए, कहें परमेश्वर मेरे साथ है। जब कमजोरी महसूस हो, कहें मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब अकेलापन महसूस हो, कहिए परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्रियो, वह आपके साथ है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रियो, अगर आज आपका मन बहुत परेशान है तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। कई बार शैतान जोर से हमला करता है क्योंकि उसे पता है आपका भविष्य बहुत बड़ा है। हाँ प्रियो, आपका भविष्य बहुत बड़ा है। वह जानता है अगर आप परमेश्वर के करीब आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन में शांति भर दूंगा, तुम्हारे आंसू में पोंछ दूंगा, तुम्हें नई शुरुआत दूंगा। बस विश्वास रखो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे मन को हर बुरे विचार से बचाइए, हमारे दिल को शांति दीजिए, हमें ताकत दीजिए ताकि हम शैतान की हर चाल को पहचान सकें। हमारे विश्वास को मजबूत करिए, हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।